गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है श्री जयदेव जी का। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाई। श्री पद्मावती जी के रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाए तो भी अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा, आप स्वामी जी श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनके पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त वधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झटपति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफ़ेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे, इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती हैं, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया है। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उनके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदुबिल्व ग्राम को चले गए। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। गए जाले बाए ल्याए कविराज राजतिया किया लय में लाप आप रानी ढिंग आई हैं। मर्यो एक भाई बाकी भैयों भौजाई सती को अंग काटी को कूद परिधाई हैं। सुनत ही नृप बधु निपट अचंभो भयो इनके न भयो फिर कही समुझाई हैं। प्रीति की न रीत यह बड़ी विपरीत अहो छूटे तन जब प्रिय प्राण छूट जाई है। ऐसी एक आप कही राजा सुयूं बात कही लेके जाओ बाग स्वामी ने को देखो प्रीति को निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी तिया हठ मान करी वैसे ही प्रतीति को आनी कहे आप पाए कही यही भांति आए बैठी ढिंग तिया देखी लौट गई रीति को बोली भक्त बधु अजूबे तो हैं बहुत निके तुम कहा औचक ही पावती हो भीति को भई लाज भारी पुनि फेरी के सवारी दिन बीत गए को जब तब वही किन्हीं है जान गई भक्त वधु चाहती परीक्षा लियो
कही अजू पाए सुनि तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जानी यह, रची चिता जरोमती भई मेरी हीनी है। भई सुधी आपको सुआए बेगी दौरी यहाँ, देखी मृत्यु प्राय नृप कहो मेरी दीनी है। बोल्यो नृप अजू मोहि जरेई बनत अब, सब उपदेश लक धूरि में मिलायो है। कहो बहु भांति ए प्यावती न शांति की हूँ, गाई अष्टपदी सुर दियो तन जायो है। लाजनी को मार्यो राजा चाहे अपघात कियो, जियो नहीं जाति भक्ति ले सहु न आयो है। करी समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल्लू, जैसो कछु सुन्यो यह परिचय लगायो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। देव धुनि सोत हो 18 कोस आश्रम ते, सदाई स्नान करें धरें जोग ताई को। भयो तन वृद्ध तऊ छोड़े नहीं नित्य नेम, प्रेम देख भारी निसिकहि समुदाय को। आवो जिन्नी ध्यान करो करो मत हट ऐसो, मानी नहीं आऊँ मैं ही जानो कैसे आई को। फूले देखो कंज तब कीजियो प्रतीत मेरी, भई वही भांति से वे अब लो सुहाई को। जयदेव दंपत्ति पर कृष्ण कृपा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती देवी ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं। तो ठीक है। जयदेव जी ने कहा, पद्मा जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, जनित रति रंग पर भागम, भण मसृण वाणी करवाणी चरण द्वयम, सरसल सदलत करागम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। आगे ... फुल स्टॉप। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता हूँ। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा यही सही, ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही क्यों लौट आए? कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देहि पद पल्लवम उदारम लिखकर पादपूर्ति कर दी। तदनंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। अब पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे।
पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ। जयदेव जी ने जाकर देखा पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांग नाधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राणप्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्रीहरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोककर कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं, परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदनंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते थे। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य है प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पतिपरायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक धाम पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाखों से भी अधिक नर नारी एकत्र होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री श्रीधर स्वामी जी का। तीन कांड एकत्व सान को आज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत, परमहंस संगीता विदित टीका विस्तार्यो, सठ शास्त्र ने अविरुद्ध वेद सम्मत ही विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधार दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों यानी कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ यानी अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्रीधर आचार्य जी ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। यहाँ श्रीधर स्वामी जी के विषय में संक्षेप में कुछ विवरण प्रस्तुत है। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित तम नृसिंहमहं भजे। श्रीधर स्वामी। प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं, जो किंवदंतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियाँ ही कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री के मार्ग में चलते समय भगवान की कृपा
तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात है या दयामय भगवान की इच्छा। राजा ने देखा एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे। राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और ना दयामय भगवान ही भक्तों को संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में नहीं लगता था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। ये विचार करने लगे, मैं मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वम्भर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने के लिए उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीलामय प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था। उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ ना मिला तो यह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये वहाँ से काशी चले गए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए और उसके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया, पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने अपने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रहपूर्वक भेज दिया। माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेतावस्था में आ गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनके लिए भोजन बनाते, गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए थे। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे। अतः वह गुरु जी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्धान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी पक रही है, पर कोई बनाने वाला न दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव, मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था? आपकी सेवा में कौन था और यह खिचड़ी कौन पका रहा था? श्री स्वामी जी उसकी प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, बेटा माधव, तू ही तो मेरे पास था, तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरी सेवा भी की और अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे।
कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन चले आए। इधर संन्यास की बात सुनकर आपके संघ के बहुत से पंडित, विद्वान, विद्यार्थी तथा आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्याह्न काल के स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चले। इधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को चिंतित देख ग्वाल बालक का रूप धारण कर तथा बहुत से ग्वाल बालों को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सब में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं। लोगों के यह बताने पर कि श्री यमुना जी स्नान करने गए हैं, उन्होंने कहा आए तो हमारा दंडवत कह देना और कहिएगा कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करें। चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा। श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई। श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम बहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने बेड़ी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इस घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी अपने एक कवित्त में इस प्रकार किया करते हैं। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते, भागवत टीका करे आपस में रीजिए। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी मांझ, सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए। ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी, है साधो यही बात धरि मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए प्रभु शुक्र बनाए दियो, सर्व ऊपर ले चले ओ मति दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।